गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ये कि सुबह की व्यू है। ऐसे तो मैं कभी से भी सुबह उठने वाली एस्पिरेंट्स में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 10th-12th भी दिए थे ना, तो मैं नाइट में जाग के आराम से पढ़ाई कर लेती थी। बट मुझे सुबह में उठना बहुत ही लेजीनेस लगता था। बट अभी ऐसा हमारा स्केड्यूल बना हुआ है कि हमें उस तरीके से हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी जैसा मेरा जो स्कूल है वो डे हो चुका है, तो इसके लिए मुझे सुबह उठ के पढ़नी है, क्योंकि मैं स्कूल से लेट आती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो मेरे जो पहले टाइम टेबल थे तो वो 1-2 घंटे मेरे बैक हो जाते हैं, यानी लेट हो जाती हूँ मैं। तो इसके लिए मैं सुबह में उठने की आदत डाल रही हूँ। तो आज मैं उठी हूँ 5 बजे और मुझे इतनी एनर्जेटिक फील हो रही थी। लाइक मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मुझे ये चीज़ को आगे बरकरार रखना है, भले ही मेरे स्कूल मॉर्निंग क्यों ना हो जाए। तो मैं उठी हुई, फिर ब्रश वगैरह किया, उसके बाद फिर थोड़े से बाहर में टहल ली और मूड फ्रेश हो गया। फिर बहुत सारे पानी पिए और फिर मैंने स्टार्ट किया आज का टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट के बाद हमने आज सुबह का स्लॉट्स रखा है पॉलिटी का और हिस्ट्री का। तो हम हिस्ट्री में अभी रिवीजन करने वाले हैं मौर्य युग के बारे में, क्योंकि हम होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं सारी चीज़, बट क्या होता है ना कि हमारे माइंड जो है वो कितना ही कैपेसिटी है हमारे माइंड की कि हम जो भी चीज़ें याद करते हैं वो हमेशा के लिए याद हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारा रिवीजन करने का। तो मैं तो रिवीजन वगैरह करती रहती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसके लिए निंजा टेक्निक यही है कि आप न्यू चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, बट उसके बैक में जो आपने पढ़ा है उसको भी रिवीजन साथ साथ करते जाइए। हाँ, ये अलग बात है कि हम पूरा को रिवीजन नहीं कर सकते हैं, बट हमें वीकेंड पे कोई एक सब्जेक्ट उठा के 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने होते हैं, ताकि वो हमें याद रहे। नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो फिर हम जब पीछे पलट के देखते हैं तो पता होता है कि हमने तो पढ़ा बट मुझे कुछ याद नहीं है। तो इसी के साथ अभी हमारा जो हिस्ट्री का स्लॉट्स है वो हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे जो चीज़ें मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तो उसके लिए मैंने स्टिकी नोट्स पे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर दिया। और यहाँ पे 2-3 पेज जो हैं वो मेरे रिवीजन के लिए छूट गए थे, क्योंकि सुबह की टाइम थी और उतनी टाइम थी नहीं कंप्लीट करने की, क्योंकि मुझे पॉलिटी भी पढ़ना था। तो मैंने इसको थोड़े से स्किप कर दिया कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम क्या, जब भी मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। फिर अब मैं आ जाती हूँ थोड़े से चाय बना के, क्योंकि हमने मॉर्निंग में चाय नहीं पिया था और सुबह सुबह मैं उतनी जल्दी चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरी ना अजीब सी मन होने लगती है। तो मैंने अपना स्लॉट्स कंप्लीट करने के बाद चाय पिया और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्लॉट था वो होने वाला है पॉलिटी का। और पॉलिटी में हमारा जो था चैप्टर वो था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 17। और क्या आपको पता है कि 28 जनवरी 1950 को जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो अस्तित्व में आया। इससे पहले जो हमारे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके रूप में ये कार्यरत था। और उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ वो संसद भवन के परिसर में ही, ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था। उसके बाद 1958 तक ये यहीं पे कार्यरत रहा। और आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूरे प्रावधान दिए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, गठन का क्या था, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिर जब जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सीट खाली हो किसी कारणवश, तो उनके जगह पे कौन से न्यायाधीश को चुनाव में लाया जाएगा या किस तरीके से उसका चयन किया जाएगा, यही सब सारी चीज़ इसमें दिए गए हैं। तो आज हमारे जो सुबह के स्लॉट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं और अब हम जाने वाले हैं स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि नहाने धोने और फिर स्कूल के लिए निकलने। तो आओ जी, मैं हो गई हूँ रेडी एक टीचर के रूप में और फिर हम निकल गए स्कूल। तो अब हमारी स्कूल से हो गई छुट्टी। ये कोई 6 बजे की शेड्यूल है हमारी, और 6 बजे मैंने फिर से स्टार्ट की हमारी पढ़ाई और हमारा स्टार्ट हुआ है स्पेक्ट्रम से। और स्पेक्ट्रम मैंने ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि भाई मुझे मेरा टारगेट है कि मैं इस मंथ तक जो है ना वो स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर दूं। फिर देखते हैं कि इसका जो है ना वो दोबारा रिवीजन फिर स्टार्ट करूँगी मैं। और हमने यहाँ पे कवर करना है चैप्टर 16, जो कि है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में।
और ये शेड्यूल था मेरा यही कोई 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का मेरा कोई शेड्यूल था। तो हमने कंटिन्यू इसको रीडिंग डाला और रीडिंग डालने के बाद अभी बज गए हैं देखो 7:30 हो गए हैं। और इसके बाद थी हमारी सब्जेक्ट सी सेट। यस, अभी मैं सी सेट पे भी फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे धीरे धीरे ही सी सेट को देखना पड़ेगा। धीरे धीरे इट मीन्स हम कंटिन्यू करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हमारी एग्ज़ाम जब आएगी तो हम 1 मंथ या 2 मंथ पहले ही सी सेट पे फोकस करें, क्योंकि सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है और बच्चे का होता है ना कि उसको साइड करके चलते हैं, ओनली जीएस पेपर पे ध्यान देते हैं। तो गाइज़ ये याद कर लो कि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आपका सी सेट ही है। तो आप इसको कम से कम 45 मिनट्स या 1 आवर पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और हमारा इसमें था रीजनिंग का जो कि था डाइस पढ़ना, तो हम अभी उसको 1 घंटे कंटिन्यू करने वाले हैं। और एस्पिरेंट्स, आप लोगों को अगर ये वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक करो, और हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और गाइज़, मैं जो है ना सी सेट पढ़ती हूँ मधुकर कोटवे सर से, और वो इतना अच्छा बताते हैं कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे डाइस के 3 क्वेश्चन मैंने करे थे, जिसमें कि मेरे एक पहले गलत हो गए थे, फिर बाद में मैंने 2 कंप्लीट किया, वो दोनों मेरे सही थे। फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और हमने बनाया था सैंडविच, जो कि जल चुका था, बट कोई नहीं, सैंडविच मुझे अच्छी लगती है, जला हुआ रहता है तो भी मुझे पसंद आ जाता है। तो मैंने सैंडविच बनाते बनाते ये जो करंट अफेयर है ना, मैंने इसको कंप्लीट किया था, खाते वक्त भी और बनाते वक्त भी। तो मेरे दिमाग में ये भी जा रहा था कि हाँ पढ़ाई स्टार्ट है। ये नहीं कि हमने टाइम जो बीच में किल किया उसको ऐसे ही मेरा चला जाएगा, नहीं, मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लिया और मैंने मगन होके सैंडविच बनाया और मगन होके खा लिया। और यहाँ पे देखो लाइन कट गई, क्योंकि ये तो इसकी बीमारी है। तो लाइन कटी, बट हमारा जो परसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगा। भले ही गर्मी लग रही थी, मुझे गर्मी लगी थी क्योंकि लाइट कट जाती है और फिर फ़ैन कूलर कुछ भी आपके पास नहीं होता है। बट कोई नहीं, लाइन वाले ने ध्यान दिया कि भाई एस्पिरेंट्स पढ़ रहा है तो थोड़ा सा लाइन दे ही देते हैं। तो लाइट आ गई और मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है हमारा करंट अफेयर। और करंट अफेयर मैं हमेशा वीकली ही करती हूँ। तो वीकली करंट अफेयर में आपको ये होता है कि पर डे का बोझ नहीं होता है, एक ही बार आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। आप उसको पर डे आधे घंटे भी अगर कंप्लीट करते हो, आधे घंटे पढ़ के आधे घंटे लिख लेते हो, तो भी आपका जो है वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो मैं तो इसी तरीके से कवर करती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद आ जाता है। और मैं अनअकैडमी से ही हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखी हूँ, तो मैं उन्हीं के जो क्लासेज हैं उनको कंप्लीट करती हूँ। आप बताना मुझे कि आप करंट अफेयर कैसे करते हो। तो यहाँ पे मेरी करंट अफेयर की स्लॉट्स हो चुकी थी कंप्लीट और यहाँ बज चुके थे 10:30। और अब हमारा स्टार्ट होने वाला है एम लक्ष्मीकांत का, जो कि है भारत की राज्य व्यवस्था। और इसके बिना तो हमारा जो यूपीएससी जर्नी है वो तो अधूरा ही है। तो मैंने आज जो सुबह में कंप्लीट किया था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो मैं जो है ना वो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर निकाल ली थी और उसमें भी सेम यही टॉपिक थी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और इसमें भी मैंने थोड़े से पढ़ रखे थे, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। और फिर इसी तरीके से हमारा आज का जो शेड्यूल है वो हो गया है कंप्लीट। सो टाटा एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।